अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टेरॉइड्स। इस टॉपिक में हमने पढ़ना है कि स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं और इनके टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो पहले आते हैं इनके डिफिनीशन के ऊपर कि स्टेरॉइड्स एक्चुअली है क्या। तो स्टेरॉइड्स क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। स्टेरॉइड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद 4 रिंग्स अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। स्टेरॉइड के स्ट्रक्चर में एक्चुअली 4 रिंग्स होती हैं और वो 4 रिंग्स एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन में एक दूसरे के साथ अरेंज्ड हुए हैं। ये इनका जितने भी स्टेरॉइड्स हैं ये इनका कोर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इनमें जो आपको डी रिंग के साथ आर नज़र आ रहा है, तो ये जो आर है ये मुख्तलिफ स्टेरॉइड्स में मुख्तलिफ हो सकता है और इसी के बेस पर फिर हम स्टेरॉइड्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। ओवरऑल आपका ये जो रिंग है, ये फ्यूज्ड रिंग्स जो आपको नज़र आ रहे हैं 4, इसको कहा जाता है स्टेरॉइड कोर स्ट्रक्चर और इसमें टोटल 17 कार्बन होते हैं, ठीक है। इट कंटेन टोटल ऑफ 17 कार्बन। 3 rings among these 4 rings are cyclohexane rings, ठीक है। They contain 6 carbons, so they are cyclohexane rings. And the 4th one is cyclopentane ring, which contain 5 carbon in its chain, in its ring, ठीक है। इस वाले में 5 कार्बन है, इस वजह से इसको कहा जाता है साइक्लोपेंटेन। बाकी आपके जो हैं उनमें 6 रिंग्स हैं, तो इस वजह से उनको कहा जाता है कि ये साइक्लोहेक्सेन है। अच्छा, अब ये जो स्टेरॉइड है इसका कोर स्ट्रक्चर या ओवरऑल जिसका स्ट्रक्चर होता है वो फंक्शनल ग्रुप और ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी डिफरेंट हो सकती है। आर ग्रुप अगर हम चेंज करेंगे मुख्तलिफ टाइप्स में, तो उसके साथ साथ क्या होगा कि उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी चेंज हो जाएगी। ज़ाहिर बात है हर एक ग्रुप का अपना अपना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो अगर आप आर ग्रुप चेंज कर देंगे तो उसके साथ पूरे स्ट्रक्चर का ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हो जाएगा। इसके बाद है आपके फंक्शंस ऑफ स्टेरॉइड्स। तो स्टेरॉइड्स के ओवरऑल वो जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करता है उन तमाम फंक्शंस को हम 2 क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला इनका जो मेजर फंक्शन है वो है कि ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो कि एनिमल सेल में आउटर कवरिंग होती है सेल की और सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा उसकी आउटर बाउंड्री है, तो सेल की इनर जो कंटेंट है या बाहर का जो कंटेंट है उसके लिए एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करती है। कुछ मटेरियल को अलाउ करती है कि वो इसमें से पास हो, कुछ को अलाउ नहीं करती। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ स्टेरॉइड, मतलब एक पार्ट इसका स्टेरॉइड भी है, इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इसका एक स्टेरॉइड भी है। सेकेंड फंक्शन इसका क्या है कि ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के तौर पर भी काम करते हैं और ये ट्रिगर करते हैं स्टेरॉइड हार्मोन को ताकि वो अपनी सिक्रीशंस को सिक्रीट करें, ठीक है। सो दे एक्ट एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल विच एक्टिवेट द स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर्स। दिस आर द 2 मेजर फंक्शंस ऑफ स्टेरॉइड्स। इसके अलावा है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेरॉइड्स। तो जिस तरह हमने पीछे पढ़ लिया है कि जो इनके साथ आर ग्रुप अटैच्ड है वो अगर हम चेंज कर दें तो इसके साथ उनका जो टाइप है वो भी चेंज हो जाता है। सो देयर आर 5 मेजर टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड्स। द फर्स्ट वन आर नोन एज स्टेरोल। व्हेन द आर ग्रुप इज एन एलिफेटिक साइड चेन and they usually contain 1 or more hydroxyl group in alicyclic linkage, then they are known as sterol. ये देखें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेरोल। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेरोल में क्या है कि जो आर ग्रुप है वो एक ब्रांच चेन के फॉर्म में है, एलिफेटिक साइड चेन है। इसके अलावा इसके साथ आपको यहाँ पर एक OH ग्रुप भी नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से अगर इनका स्ट्रक्चर हो तो इसको हम कहते हैं कि ये स्टेरोल है। एग्जाम्पल है इनकी कोलेस्ट्रोल। सेकंड कैटेगरी है स्टेरॉइड्स की, वो है सेक्स हार्मोन। अगर आर ग्रुप पे कोई कीटोनिक ग्रुप या कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड हो और एंड मोस्टली दे पोजेस 2 कार्बन साइड चेन, ठीक है। 2 कार्बन साइड चेन भी अगर अटैच्ड है और साथ में अगर OH ग्रुप अटैच है या कीटोनिक ग्रुप अटैच है तो तब इनको हम कहते हैं कि ये सेक्स हार्मोन है। इनकी एग्जाम्पल है प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर ग्रुप की जगह ओ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी अटैच्ड है और इसके अलावा यहाँ पे आपको ये साइड चेन नज़र आ रहा है
जिस पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। सिमिलरली हेयर OH ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पर भी आपको कीटोनिक ग्रुप नज़र आ रहा है, तो कीटोनिक ग्रुप भी है, साथ में इसमें OH ग्रुप है, यहाँ पर एक कार्बन की लिंकेज भी बनी हुई है। तो इस तरह का अगर इनका R ग्रुप हो तो इसको हम कहते हैं कि ये सेक्स हार्मोन्स हैं, सेकंड क्लास ऑफ स्टेरॉइड्स। अच्छा, थर्ड क्लास पे आते हैं, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स जिनको कहा जाता है। अब इसमें क्या होगा कि R ग्रुप कोई लेक्टोन रिंग होगा। ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं कार्डियोग्लाइकोसाइड्स की, और इसमें R ग्रुप जो आपको नज़र आ रहा है, इस टाइप के रिंग को कहा जाता है लेक्टोन रिंग। तो इन कार्डियोग्लाइकोसाइड में क्या होगा कि R ग्रुप की जगह कोई लेक्टोन रिंग होगा। The glycoside also contains sugar linked through oxygen in other parts of the molecule. Normally on hydrolysis it yields this sugar together with cardiac A glycone. अच्छा, अब होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन रिंग तो मौजूद है, कुछ जो कार्डियोग्लाइकोसाइड्स हैं उनमें ऑक्सीजन लिंकेज भी हो सकती है, और उस ऑक्सीजन लिंकेज के साथ कोई शुगर भी अटैच्ड हो सकता है, शुगर का मॉलिक्यूल, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस पर फिर आपको ये क्या देंगे, जाहिर बात है अगर ये भी मौजूद हैं, ग्लाइकोसाइड भी, ग्लाइकोसिडिक पार्ट भी अटैच्ड है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन रिंग भी अटैच्ड है, तो अगर इनकी हाइड्रोलिसिस होगी, ब्रेक डाउन होगी, तो इंडिविजुअली यही मॉलिक्यूल हाइड्रोलिसिस पे आपको ये देंगे। फोर्थ है बाइल एसिड। बाइल एसिड क्या है कि वेयर R ग्रुप इज एसेंशियली अ 5 कार्बन साइड चेन एंडिंग विद अ कार्बोक्सिलिक मोइटी। अगर क्या हो कि R ग्रुप में कोई आपको ऐसा चेन उसके साथ अटैच्ड है जिसमें 5 कार्बन है, और वो 5 कार्बन एंड हो रहा है किसी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के ऊपर, तो तब उनको हम कहते हैं कि ये बाइल एसिड्स हैं। देखें, इसका चेन कुछ ऐसे बना हुआ है, दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये 5 कार्बन चेन है, और ये जो एंड है यहाँ पे क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इसको कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो अगर R ग्रुप में 5 कार्बन एक चेन हो और वो एंड हो रहा हो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल के ऊपर, तो तब उसको हम कहते हैं कि ये बाइल एसिड है। अच्छा, सेपोजिनियंस इज द लास्ट टाइप ऑफ स्टेरॉइड्स, और इसमें क्या है, वेयर R ग्रुप कंटेन्स एन ऑक्सीसाइक्लिक इथेरियल रिंग सिस्टम। यहाँ पे R ग्रुप में कोई ऐसा रिंग सिस्टम अटैच्ड होगा जो इथेरियल इन नेचर होगा। इथेरियल का मतलब ये है जहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन कार्बन की लिंकेज मौजूद हो, तो उन लिंकेज को हम कहते हैं कि ये इथेरियल लिंकेज है। अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसे लाइंस नज़र आ रही हैं, देखें इस तरह के लिंकेज आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो लिंकेज है, यहाँ पे जो कॉर्नर है इधर भी कार्बन होगा, साथ में जो नेक्स्ट इसकी अटैचमेंट होगी वहाँ पे भी कार्बन होगा। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन कार्बन के लिंकेज है, और इस तरह के लिंकेज को कहा जाता है इथर लिंकेज या इथेरियल लिंकेज। तो चूंकि इसके रिंग सिस्टम है और रिंग सिस्टम में इथेरियल लिंकेजेस मौजूद हैं, तो इस वजह से इस स्टेरॉइड्स को हम कहेंगे कि ये सेपोनिजीन है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक R ग्रुप ऑफ सेपोजिनिन्स। So these are the few types of steroids.